हाल ही में सेबी ने एक फैसला किया और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं उनको डिसकंटिन्यू किया और उसकी जगह एक नई कैटेगरी की बात की, लाइफ साइकिल फंड्स। तो दो चीजें आपसे आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि लाइफ साइकिल फंड्स होते क्या हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड थे, फिर चाहे वो चाइल्ड बेनिफिट हो या रिटायरमेंट फंड्स हो, उनसे किस तरीके से अलग होते हैं और कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सूटेड है? तो इनफैक्ट अभी जो फरवरी में सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में कैटेगरीज ये जो लाइफ साइकिल फंड है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। दीपाली मैं कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते थे एज ए मैन्युफैक्चरर, वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, विच मीन एक इक्विटी फंड है, एक डेट फंड है, हाइब्रिड वगैरह अलग अलग टाइप के फंड्स हैं। अब एक इन्वेस्टर क्या करता था, हमने एसेट एलोकेशन की बात की, इन्वेस्टर्स ने क्या कहा कि मुझे अगर 70% इक्विटी में लगाना है, 30% डेट में लगाना है, तो मैं एक इक्विटी फंड लेता हूं जिसमें मैं 70% अपना पैसा लगा रहा हूं एंड 30% मैं खुद से डेट फंड्स ले रहा हूं। मैं हाइब्रिड फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली एसेट एलोकेशन इन टू डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी गोल्स जो है वो पास में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी से अपना एलोकेशन धीरे धीरे कम करेंगे और डेट में अपना एलोकेशन बढ़ाते रहेंगे। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये एक इन्वेस्टर को मैन्युअली खुद से करनी थी। अब इसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है इमोशनली बायस्ड होते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं या ढंग से ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई इन्वेस्टर्स अगर हैं तो उनके लिए लाइफ साइकिल फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी लाइफ साइकिल फंड्स क्या है, सभी ने कहा है कि हर एक म्यूचुअल फंड एक 5-6 तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। वो एक होगा 5 इयर्स से लेके 30 इयर्स तक, सो एवरी इंटरवल ऑफ 5 इयर्स आपके पास एक स्कीम होगी जो कहेगी लाइफ साइकिल फंड 30 फॉर एग्जांपल। अब इसमें एसेट एलोकेशन जो है वो प्री डिफाइंड है, विच एक ग्लाइड पाथ दिया गया है कि अगर एज ए एक 25 साल का एक इन्वेस्टर है मान लीजिए, जो कहते हैं मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, मुझे 30 साल बाद मुझे रिटायरमेंट पे कॉर्पस चाहिए, तो अब जब वो शुरू करेंगे इन्वेस्ट करना, तो जो एसेट एलोकेशन प्री डिफाइंड है वो है 65 टू 95% आपका पैसा लगेगा इक्विटी में और बैलेंस जाएगा आपका हाइब्रिड, विच मीन्स आपका डेट होगा, आपका रीट्स होगा, प्रेशियस मेटल्स होंगे, बहुत सारी चीज आ सकती है उसके अंदर। अब ये जो टेबल है ये स्लोली जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप मेच्योरिटी के पास आते रहेंगे, ये जो इक्विटी एलोकेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो विच मीन जब आप मेच्योरिटी पे पहुंचेंगे, 30 साल हो जाएंगे, तो आपका इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम करीबन 20% आसपास होगा और बाकी का जो अमाउंट है वो डेट में होगा। तो इक्विटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और डेट एंड अदर प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सो इस तरह से ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन हो गया, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग हो गया। एक इन्वेस्टर को खुद से ये रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये टैक्स एफिशिएंट होगा क्योंकि इंटरनली फंड अपने आप में ये ऐसे रीबैलेंसिंग करते रहेगा। तो एक इमोशनल बायस हट गया इन्वेस्टर का। एक प्री सेट गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से इक्विटी हर 5 साल में कम होती जाएगी और डेट और हाइब्रिड और कमोडिटीज बढ़ते जाएगा। तो एक इन्वेस्टर अपने कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, अगर 5 साल का गोल है तो आप लाइफ साइकिल फंड 5 इयर्स ले सकते हैं। अगर आपका 10 साल या 15 साल का गोल है, आप उस हिसाब से अपनी मैचिंग टाइमलाइंस के हिसाब से आप एक स्कीम ले सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है एंड इन्वेस्टर्स के लिए एक सोल्यूशन बन गया कि आप एक स्कीम ले लिए, उसमें एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग अपने आप से हो रही है।